हेलो नमस्कार दोस्तों। आज हम देखेंगे एमपीपीएससी 2024 की जो प्रीलिम्स का एग्जाम है उसमें यूनिट 2 देखकर आपको दे रखी है मध्य प्रदेश का इतिहास संस्कृति एवं है ना साहित्य। तो हमको इसमें जो उसकी मध्य प्रदेश का ज्ञान कला संस्कृति साहित्य पढ़ना है तो उसके ऑब्जेक्टिव हम लाए हैं आपके लिए। कुछ सहायक ऑब्जेक्टिव है ना। ये रोजगार निर्माण जो पेपर आता है उसके अंदर आए हैं। पेपर में 60 क्वेश्चन आए हैं तो आपको सिर्फ 60 का ही नॉलेज हो पाएगा, लेकिन अभी मैं आपको सॉल्व कराऊंगा तो 60 देखना 600 में कैसे कन्वर्ट क्वेश्चन हो जाएंगे और आपको लगे हाथ बिल्कुल, है ना। साथ में तैयारी हम करेंगे तो आसान हो जाएगा आपका अन्य क्वेश्चन भी बनना। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है हमारा कि प्रसिद्ध कविता झांसी की रानी किसकी रचना है ना। तो ये तो आप सब जानते हैं कि प्रसिद्ध कविता झांसी की रानी किसकी रचना है, सुभद्रा कुमारी चौहान की है ना। अब हम देखेंगे कि सुभद्रा कुमारी चौहान जी की अन्य रचनाएं, है ना। तो क्या क्या अन्य रचनाएं हो जाएंगी। एक हो जाएगी मुकुल, है ना। मुकुल जो इनकी रचना है अभी हाल में ही जस्ट जो पीएससी का एग्जाम हुआ था 17 दिसंबर को 2023 को देते हैं, तो उसमें ये 2023 की एमपीपीएससी प्रीलिम्स में ये आया हुआ क्वेश्चन था कि मुकुल किसकी रचना है, तो सुभद्रा कुमारी चौहान की थी। एक है ना। ठीक है, एक मुकुल हो गई, है ना। नेक्स्ट हो गई, दूसरी है हमारी बिखरे मोती, है ना। तो अगली क्या है हमारी बिखरे मोती हो गई। ठीक, एक है सीधे साधे चित्र, सीधे साधे चित्र, है ना। आप लोग है ना ये थोड़ी स्पीड बढ़ा लीजिएगा इसकी, और राइटिंग इस पर थोड़ी सी मेरे पास ये है नहीं ठीक से इसका, तो थोड़ी अच्छी नहीं आ रही है, तो आप इसकी स्पीड थोड़ी सी 1.25 या फिर 1.5 पे कर लीजिएगा। ठीक है, तो आपको अच्छे समझ में आएगा। मुझे थोड़ा धीरे बोलना पड़ रहा है क्योंकि बाकी बच्चों के लिए भी। तो सुभद्रा कुमारी चौहान जी का आपने देख लिया है ना। कौन कौन सी मुकुल बिखरे मोती सीधे साधे चित्र झांसी की रानी तो आपने देख लिया है ना। इनका संबंध किस जिले से, इनका संबंध है इलाहाबाद से। इलाहाबाद जो वर्तमान में प्रयागराज है, इनका जन्म इलाहाबाद में हुआ था। फिर ये इनका जबलपुर में भी इनकी जो विवाह हुआ था। ठीक है, तो ये जबलपुर संबंधित भी है, तो इलाहाबाद और जबलपुर संबंधित है ना। ठीक, तो हमारा इतना देख लिया हमने। तो हमारा पहले क्वेश्चन का आंसर क्या है, झांसी की रानी की रचना सुभद्रा कुमारी चौहान की थी, है ना। अगला देखेंगे हम। अच्छा, और देख लीजिए बालकृष्ण शर्मा नवीन जी की रचना, है ना। तो उर्मिला, महाप्राण, रश्मि रेखा, है ना, इनकी रचनाएं थी। मैथिली, है ना, शरण जो गुप्त है, मैथिली शरण गुप्त की कौन कौन सी रचना है, साकेत, यशोधरा, भारत भारती, पंचवटी, है ना। और जयशंकर प्रसाद जी कौन कौन सी, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, कामायनी, झरना, आंसू, लहर, कामना, ये इनकी रचनाएं थी। ठीक, अच्छा नेक्स्ट देखेंगे हम मटकी लोक नृत्य का संबंध किस क्षेत्र से है। ठीक है, तो मटकी ना जो लोक नृत्य है वो किस चीज से है, हमारा मालवा से है ना। आप जानते हैं ये तो सिंपल है मटकी, है ना। और कौन कौन से है मटकी के अलावा, देखिए और कौन कौन से है मटकी के अलावा हम देखते हैं। मटकी के अलावा है रजवाड़ी होता है एक, है ना, ये नृत्य होता है शादियों में नाचते हैं, है ना। और जो जनजातियों का भगोरिया होता है तो आप जानते ही होंगे, है ना, मालवा का पश्चिमी क्षेत्र में। उसके बाद एक होता है जो एक झेला नृत्य होता है ना, नई फसल पे नाचते हैं ये। ठीक है, एक होता है मछली नृत्य। ठीक है, ये इतना है, ये बंजारा जनजाति में नाचते हैं ना, और झेला सहरिया में, और है ना। और एक दुचकी होता है, दुचकी है ना, एक दुचकी होता है। पतंग डांस भी होता है, तो ये सब है ना पतंग। ठीक है, तो ये सब डांस है ना जो मालवा के लोक नृत्य हैं, विवाह वगैरह और अन्य अवसरों पे नाचे जाते हैं। अगला देखिए, है ना, ये है कि जरी जरदोरी कला मध्य प्रदेश के किस जिले की पहचान है। तो ये तो जो जरी जरदोरी है ये भोपाल की पहचान है। ठीक है, ऐसी बहुत सारी कलाएं हैं जो मध्य प्रदेश में फेमस है। तो चलिए थोड़ी सी कलाएं देखते हैं, है ना। ये थोड़ा सा व्हाइट पे ले लेते हैं यहाँ पर। अच्छा देखिए, है ना, अब है ना जो बांस कला है मध्य प्रदेश में, जो बांस कला है वो कहाँ कहाँ मिलेगी आपको, वो मिलेगी झाबुआ में, है ना। और हमारे जो जनजाति क्षेत्र जहाँ पर भी बैतूल, उमरिया, है ना, यहाँ पर आपको बांस कला देखने को मिलेगी। तो बांस कला से क्या बनाएंगे हम, टोकरी बनाते हैं, खिलौने बनाते हैं और लैंप वगैरह बनाते हैं, तो ये बांस कला हो गई। अच्छा, गुड़िया शिल्प, है ना, गुड़िया शिल्प भी होती है एक, गुड़िया शिल्प। तो गुड़िया शिल्प में कौन सी, है ना, झाबुआ फेमस है। झाबुआ में भी एक बत्तोबाई करके हैं, है ना, बत्तोबाई करके, ये बहुत ही फेमस है बत्तोबाई, है ना। गुड़िया शिल्प में इनका बहुत नाम चलता है, तो गुड़िया शिल्प में बत्तोबाई का नाम आता है। ठीक है, अगला देखेंगे पत्थर शिल्प में क्या मंदसौर रतलाम फेमस है। काष्ठ शिल्प जो लकड़ी का शिल्प है ना, उसमें बुधनी श्योपुर है। तो जो काष्ठ शिल्प है, काष्ठ है ना, जो काष्ठ शिल्प में कौन कौन से, बुधनी, ठीक है, और हमारा श्योपुर,
ये फेमस है। अच्छा, काष्ठ शिल्प में एक आता है कि सुपारी शिल्प। सुपारी शिल्प ना रीवा में फेमस है ना, सुपारियों पे आकृतियां वगैरह बनाती, सुपारी खिलौने बनते हैं, वो रीवा में फेमस है। आप ध्यान रखिए, क्वेश्चन कहीं ना कहीं आपको आएगा देखने, बहुत फेमस है ये, ठीक है। अन्य शिल्प में देखिए आप और कौन कौन शिल्प होते हैं, मिट्टी शिल्प होता है। तो ये मिट्टी शिल्प क्या होता है, झाबुआ मंडला बैतूल में बनाए जाते हैं, है ना। एक मोलेला कला होती है ना, मिट्टी शिल्प की मोलेला कला, ठीक है। ये आपको मध्य प्रदेश और एमपी और राजस्थान के बॉर्डर के जो जिले हैं, नीमच है ना, मंदसौर, वहां पर आपको देखने को मिलेगी। ऐसे जो उटपटांग क्वेश्चन है कभी कभी पीएससी पूछ लेता, तो आप ध्यान रखना, मोलेला कला, ठीक है, ये मिट्टी शिल्प से संबंधित है। अच्छा, और क्या है, जूट शिल्प में इंदौर, भोपाल, ग्वालियर है ना, ठीक है, बैग वगैरह बनते हैं जूट के। हथकरघा शिल्प में क्या है, देखिए हथकरघा में साड़ियां वगैरह बनती हैं, है ना। अब साड़ियां आप जानते हैं कि एमपी में कहाँ कहाँ फेमस है, एक चंदेरी की, महेश्वर की साड़ियां, ये फेमस है। इसके साथ साथ में एक और है ना, बालाघाट की जो 12 सिवनी साड़ियां हैं, 12 सिवनी साड़ियां, इनको 2023 में जीआई टैग मिला है ना। तो ये आप ध्यान रखना, बालाघाट की साड़ियां भी बहुत फेमस है ना। और कौन कौन से शिल्प, अच्छा, धार में जिले में तांबा धातु के जरी वाले बाग प्रिंट के लिए फेमस है, ठीक है। तो जो बाग प्रिंट है वो बाग प्रिंट है ना, बाग प्रिंट है जो वो धार में है, ठीक है। अच्छा, बाग प्रिंट के जो कपड़े होते हैं, ठीक है, तो इसके लिए, इन कपड़ों के लिए ना, ये खत्री फैमिली है ये ना, तो उनको जो इस्माइल, देखिए इसके जो है ना, जो बाग प्रिंट का जनक है, किसको कहा जाता है, इस्माइल सुलेमान खत्री। इस्माइल सुलेमान जो खत्री हैं, इनको बाग प्रिंट का जनक कहा जाता है। अब ये जो खत्री फैमिली है शुरू से इस व्यवसाय में लगी हुई है, तो जो मोहम्मद यूसुफ खत्री जी हैं, है ना, इनको 2022 में शिल्प गुरु सम्मान इनको उपराष्ट्रपति जगदीश धनखड़ जी ने इनको दिया है, ठीक है। तो ध्यान रखना है, बहुत फेमस व्यक्ति हैं। अब्दुल कादिर खत्री इनके लड़के, वो भी बहुत फेमस कलाकार हैं बाग शिल्प के, है ना। एक होती है छीफा शिल्प। छीफा शिल्प भी क्या होता है, छीफा शिल्प भी क्या होता है, कपड़ों से संबंधित है, और ये उज्जैन से संबंधित है ना, ठीक है। ये क्वेश्चन आपको कहीं ना कहीं देखने को मिलेगा, आप देखना छीफा शिल्प। उसके बाद क्या है ना, मेटल की मूर्तियों के लिए, जो पीतल की मूर्ति के लिए छतरपुर, टीकमगढ़ फेमस है। एक होती है ढोकरा कला, है ना, 2021 पीएससी में आया था, 2022 पीएससी में, है ना। तो ढोकरा कला क्या है, बैतूल की आदिवासी समुदाय से संबंधित है। ये बैतूल के आदिवासी समुदाय है, ये अलोह धातु से संबंधित कला है, तो ढोकरा कला हो गई। अच्छा, और कौन कौन सी है, लाख शिल्प कहाँ हो गए, इंदौर, उज्जैन, महेश्वर में लाख की चूड़ियां बनाई जाती हैं। पत्ता शिल्प हो गया, पत्ता शिल्प क्या है, झाड़ू खिलौने बनाए जाते हैं, जंजाल संबंधित है। अच्छा, एक भीलों की जो होती है, जो भीलों की जो पुंजादारी होती है ना, ये भी बहुत फेमस है, पुंजादारी, है ना, अलीराजपुर और झाबुआ संबंधित है, आप ध्यान रखना, पुंजादारी, है ना। अच्छा, एक होता है नंदना प्रिंट, है ना, नंदना जो प्रिंट होता है, ये कपड़ा नंदना प्रिंट है, ये भीलों की जो से संबंधित है, कपड़ा प्रिंट है, और ये कहाँ पर, ये नीमच से इसका ओरिजिन माना जाता है। अब देखिए 2021 की पीएससी में छींट जो कपड़ा प्रिंट पूछ लिया था, तो ये जो सिरोंज तहसील है ना, विदिशा की, वहाँ संबंधित था, तो जगह भी पूछ लेते कभी कभी पीएससी, तो ये आप जगह भी ध्यान रखना, ठीक है। अच्छा, लघु उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए हमारे जो मध्य प्रदेश में मृगनयनी एम्पोरियम भी बनाया गया है, मृगनयनी एम्पोरियम भी बनाया गया है। तो ये मृगनयनी एम्पोरियम है ना, 1961 में ये बना था, और क्यों, लघु उद्योग के विकास के लिए। तो इतने सारे प्रिंट, इतनी सारी कलाएं हमारे मध्य प्रदेश में हैं, कौन सी जनजाति से कौन सी नहीं है, हमने आपको बताया है, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मध्य प्रदेश का राजकीय लोक नृत्य क्या है, तो मध्य प्रदेश का राजकीय लोक नृत्य आप सब जानते हैं, वो माच है ना। और माच कहाँ संबंधित है, माच संबंधित है हमारे उज्जैन जिले से, ठीक। तो माच संबंधित है हमारे उज्जैन जिले से। अच्छा, और उज्जैन जिले ही के ही अभी वर्तमान में, है ना, ओम प्रकाश शर्मा जी हैं, है ना, जो माच नाट्य संबंधित हैं, इनको 2024 का पद्मश्री पुरस्कार मिला है ना, ये बहुत बड़ी बात है, ठीक है। तो आप ध्यान रखना, है ना। अब नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा, जो स्वांग है, तो स्वांग कहाँ का है ना, ये स्वांग है राजस्थान में, इसका जो प्रचलन ज्यादा है स्वांग नृत्य का, ठीक है। तो ये राजस्थान का है। अच्छा, 2017 की एमपीएसआई में एक क्वेश्चन आया था कि स्वांग जो है वो किस पे, इस जो स्वांग नृत्य है इस पे किस पे होता है, जैसे राई होता है, स्वांग है वो मृदंग पे होता है, ठीक है, ध्यान रखना। तो जो मृदंग पे नाचने वाला है ना, वो स्वांग उस पे नाचते हैं। ये एमपीएसआई 2017 में आया हुआ क्वेश्चन है। अच्छा, है ना। मार्च देख लिया, यात्रा, अच्छा यात्रा देखना है, यात्रा क्या है, ये पश्चिम बंगाल
और उड़ीसा में फेमस है। ठीक है, ये उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में लोकनृत्य फेमस है। यक्षगान आप जानते हैं ये कर्नाटक का है। ठीक है, ये कर्नाटक का है। अगला देखना, प्रसिद्ध साहित्यकार हरिशंकर परसाई ने कौन सी साहित्यिक पत्रिका का प्रकाशन किया था? और देखिए इसका आंसर है वसुधा का किया था। अच्छा, हरिशंकर परसाई जी की और हम कुछ है ना रचनाएं देख लेते हैं कौन कौन सी है हरिशंकर परसाई जी का। पहली बात तो इनका जन्म हुआ था होशंगाबाद में, है ना, ये ध्यान रखना आप, होशंगाबाद में। ठीक है, और इनकी और कौन सी रचना कौन सी है? तब की बात और थी, है ना, बेईमानी की परत, भोलाराम का जीव, भोलाराम का जीव। ठीक है, और कौन सी? ज्वाला और जल, सदाचार का ताबीज, है ना, भूत के पांव पीछे, भूत के पांव पीछे। और कौन कौन सी थी इनकी? थी, है ना, रानी नागफनी की कहानियां। हाँ, रानी नागफनी की कहानियां, है ना, तो ये इनकी रचनाएं थी, है ना। एक फेमस रचना इनकी थी ठिठुरता हुआ लोकतंत्र, ठिठुरता हुआ लोकतंत्र, इनकी बहुत फेमस रचना थी। ठीक है, तो ये आपको इतनी देखना है ना। और भी एक दो थी। अच्छा, इनको ना विकलांग श्रद्धा का दौर है, जो एक इनकी रचना थी विकलांग श्रद्धा का दौर, तो इसके लिए इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था, है ना, सही है। ठीक है, ये आप ध्यान रखना, साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था इनको विकलांग श्रद्धा का दौर के लिए, है ना। अच्छा, जो कल्पना यहाँ पर दे रखी है, जो कल्पना है ना, ये कल्पना का जो प्रकाशन किसने किया था? ये आरेंद्र ठीक है, और जो प्रभा का है ना, प्रभा का कालूराम गंगवाड़े, कालूराम गंगवाड़े जी ने किया था, है ना। वाणी का आप बताइए, वाणी का एक कोई एक नहीं आ रहा है, बहुत सारी चीजें आ रही है, इसलिए हम इस पर कंफर्म नहीं, इसलिए मैंने आपको बतानी पड़ा, आपको पता होगा आप बता दीजिए। ठीक है, और ये पत्रिका वगैरह से आप क्वेश्चन देखते रहिए। 2022 की पीएससी में ये, है ना, 2022 की पीएससी में एक क्वेश्चन इससे बना था। ठीक है। अच्छा, मध्य प्रदेश की किस जनजाति में लमसेना, उधारिया, बैठूल, उठवा, पटौनी जैसी विवाह प्रथाएं प्रचलित हैं? तो ये बेगा जनजाति में, है ना। ठीक है, तो प्रचलित है ये सारे विवाह, लमसेना, उठारिया, पैठूल, है ना। अच्छा, भारी जनजाति में विवाह होता है कि लमसेना विवाह भारी जनजाति में भी होता है? ठीक है, तो ये जनजाति को थोड़े कॉमन विवाह भी होते हैं, है ना। और भारिया में दूध लोटावा भी होता है, गोंडों में भी दूध लोटावा होता है, लमसेना होता है ना, पठौनी होता है। लेकिन इसमें डिफरेंट क्या है? पेठूल और जो उठवा है ना, ये थोड़ा सा बेगा में पाए जाते हैं, इस कारण ही अलग हो गए हैं, है ना। अगला देखेंगे हम, मध्य प्रदेश के किस प्रसिद्ध संगीतकार का वास्तविक नाम रामतनु था? तो ये तानसेन का था, है ना। ठीक है, आप जानते हैं तानसेन की समाधि कहाँ है? ग्वालियर में है, तो इसका ऑप्शन राइट ग्वालियर, तानसेन हो जाएगा। अभिज्ञान शाकुंतलम कृति की रचना किसने की थी? तो आप सब जानते हैं कि अभिज्ञान शाकुंतलम, है ना, कालिदास का जो हमारा ग्रंथ है, ठीक है, इसकी रचना है। अच्छा, इनके और कुछ काव्य ग्रंथ हैं जो कालिदास जी के हम देख लेते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कालिदास जी हमारे लिए, है ना, हर जगह कालिदास जी हमारे लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, तो पहली बात तो एक पॉइंट ये है कि कालिदास जी को भारत का शेक्सपियर कहा जाता था। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखना, भारत का शेक्सपियर कहा जाता। दूसरा, ये चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में थे, है ना, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में 9 ग्रह थे। ठीक है, 9 ग्रह, है ना, 9 रत्नों में से एक थे, ये 9 रत्नों में से एक थे, है ना। अब इनके देखना, इनके जो काव्य ग्रंथ हैं, है ना, इनके जो काव्य ग्रंथ हैं, इनके काव्य ग्रंथ में क्या है? एक तो पहला बहुत फेमस है रघुवंशम, ठीक, दूसरा है कुमार संभव, ठीक है, और ये दोनों क्या है? महाकाव्य हैं। आप ध्यान रखना, ये दोनों महाकाव्य है। ठीक है, तो एक रघुवंशम, कुमार संभव महाकाव्य है ना। तीसरा है मेघदूत, और चौथा है ऋतु संहारम, और ये दोनों के खंड काव्य हैं। तो अभी ध्यान रखना, खंड काव्य वो महाकाव्य हो गए, रघुवंशम, कुमार संभव और मेघदूत और ऋतु संहारम खंड काव्य हो गए, है ना। इनके कुछ नाटक हैं जो प्रसिद्ध नाटक हैं, वो नाटक कौन कौन से हैं? नाटक है अभिज्ञान शाकुंतलम, ठीक है, और सबसे फेमस है जो इस पे स्टार लगाइए आप, दूसरा है मालविकाग्नि मित्र, है ना, ये सबसे फेमस है। उसके बाद जो तीसरा है
वर्षीय, एक ये है इनका। तो ये 7 जो 4 काव्य ग्रंथ तो 3 नाटक इनके बहुत फेमस है ना। इसको आप एक ट्रिक से भी याद कर सकते हैं, रमेश कुमारी भी। देखिए ट्रिक पे ज़्यादा यकीन तो नहीं करना चाहिए, लेकिन फिर ठीक है, इतनी सही रचना है तो क्या करें, है ना। तो रा से क्या हो जाएगा आपका रघुवंशम, मे से क्या हो जाएगा मेघदूतम, शा से क्या हो जाएगा, है ना, अभिज्ञान शकुंतलम, कु से कुमार संभवम, माँ से क्या हो जाएगा मालविका अग्निमित्रम, री से ऋतुसहारम, और वी से विक्रमोशीति। ये हो जाएंगे आपके सारे। तो ये कालिदास की रचनाएं थी और ये ट्रिक थी, ठीक है। अच्छा, इसमें गजानन माधव मुक्तिबोध जी की रचनाएं कौन कौन सी नाम दिया है तो देख लीजिए, ठीक है। तो चांद का मुंह टेढ़ा और भूरी भूरी खाक धूल, ये गजानन माधव मुक्तिबोध जी की रचनाएं थी। अच्छा, कालिदास की हमने देख ली। भर्तृहरि की रचनाएं कौन कौन सी है देखिए, है ना। तो ये भर्तृहरि की देखिए, ये MPPSC, है ना, भर्तृहरि जी का जो टॉपिक है ये MPPSC पेपर जो 4 है जो मेंस का, उसमें ये टॉपिक आया है, तो आपको वहाँ डिटेल में इनको पढ़ना ही पड़ेगा, है ना। तो इनकी रचनाएं जो है वो वैराग्य शतक, श्रृंगार शतक, है ना, जहां जहां शतक से दिखे, और एक नीति शतक, जहां जहां आपको शतक दिखे वो सब भर्तृहरि जी की रचना है। अच्छा, भवभूति भी दे रखी है, तो इनकी भी 3 रचना है। कौन कौन सी, महावीर चरित, है ना, उत्तराराम चरित और मालती माधव, ये इनकी 3 रचना है। तो ठीक है, हमने सब कलाकारों को, कवियों को देख लिया। अगला देखिए, बहुकला केंद्र भारत भवन मध्य प्रदेश किस शहर में, तो देखिए ये भोपाल में है, हाँ ठीक है। और इसका जो वास्तुकला का जो इसके निर्माण है वो चार्ल्स कोरिया है, और भारत भवन 13 फरवरी 1982 का उसको उद्घाटन, है ना, इंदिरा गांधी ने किया था, ठीक है। और इसके वास्तुकार कौन है, चार्ल्स कोरिया है। अगला देखिए, संगीत सम्राट उस्ताद अलाउद्दीन खान की स्मृति में संगीत समारोह का आयोजन कहाँ किया जाता है, तो ये मैहर में किया जाता है ना, ठीक है। अगला देखिए, इन प्रसिद्ध रचनाओं और उनके रचनाकारों को लेकर कौन सा तथ्य गलत है, तो देखिए मेघदूत कालिदास का है, अभी हमने पढ़ा है। चांद का मुंह टेढ़ा गजानन माधव मुक्तिबोध का अभी हमने सुना है, मैंने आपको बताया। बिल्लियों का अर्थशास्त्र शरद जोशी का, ठीक है, ये अब देखेंगे, हाँ ये हमको नहीं पता है, लेकिन हम देखते हैं कि ये तो है उनका। अच्छा, रघुवंशम अभी मैंने आपको बताया, है ना, वो कालिदास जी का ही है रघुवंशम, है ना। भवभूति की तो मैंने आपको कौन कौन सी बताई, है ना, भवभूति की तो मैंने आपको 3-4 बताई है ना। तो जहां भी आपको, है ना, ये 3-4 दिख जाए, महावीर चरित, उत्तराराम चरित और मालती माधव, ये 3 जहां भी दिख जाए वो आप भगवती के समझिए, है ना, समझिए क्या है ही। और रघुवंशम इसमें राइट आंसर हो जाएगा हमारा। अच्छा, प्रत्येक 12 वर्ष में आयोजित होने वाले प्रसिद्ध कुंभ के मेले का संबंध मध्य प्रदेश के किस शहर से, देखिए हमारे उज्जैन में जो है कुंभ का मेला लगता है, आप जानते ही हैं, है ना। तो उज्जैन में कुंभ का मेला लगता है, तो कुंभ के मेले से संबंधित कुछ, है ना, कुछ डिटेल है, मैं आपको बता देता हूँ कि कुंभ के मेले कहाँ कहाँ लगता है। तो ये 4 स्थानों पर लगता है। पहला आप जानते हैं प्रयागराज जो इलाहाबाद है ना, वहां लगता है। दूसरा हरिद्वार लगता है। तीसरा कहाँ लगता है आप जानते हैं, तीसरा लगता है नासिक में लगता है। और चौथा कहाँ लगता है, उज्जैन में लगता है, ठीक है। जो प्रयागराज पे जो कुंभ लगता है ना, ठीक है, वो हर्षवर्धन ने 1644 बिफोर क्राइस्ट यानी BC में स्टार्ट किया था, ठीक है। और ये कर्नाटक की एक एग्जाम थी, उसको कांस्टेबल की एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है ना, ठीक है। अच्छा, कहाँ कहाँ लगता है ये कहाँ कहाँ लगता है कर्नाटक, ये प्रयागराज में। तो ये सॉरी, ये 2013 में आखिरी बार लगा था। अब अगला 12 साल बाद ना 2025 में लगेगा, मतलब अगले साल लगेगा, ठीक है। और देख लीजिए, ये जो प्रयागराज का है, ये है ना गंगा यमुना त्रिवेणी संगम पे लगता है। गंगा यमुना और जो सरस्वती नदी है ना, सरस्वती नदी है, इसके संगम पे लगता है, तीनों के संगम पे लगता है ना। और जो हरिद्वार का है, जो हरिद्वार का मेला है वो कहाँ लगता है, वो लगेगा आपके उत्तराखंड में है, ठीक है। और ये गंगा नदी पे लगेगा, है ना। अब कितने दिन तक लगते हैं सारे कुंभ के मेले, ये 45 दिन तक लगते हैं, ठीक। नासिक का जो मेला है वो कहाँ का आपका गोदावरी नदी पे लगेगा, और ये नासिक कहाँ है, महाराष्ट्र में। जो उज्जैन का मेला है वो क्षिप्रा नदी पे लगेगा, क्षिप्रा नदी पे, ठीक है। 2016 में लगा था लास्ट टाइम, अब 2028 में उज्जैन का कुंभ लगेगा, है ना। तो ये आप जानकारी ध्यान रखिएगा, है ना। अच्छा, अर्ध कुंभ भी होता है एक, अर्ध कुंभ क्या होता है, हर 6 साल में लगता है ये, ठीक है। और ये 2 ही जगह हरिद्वार और प्रयागराज में ही लगता है, हरिद्वार एंड प्रयागराज मतलब इलाहाबाद, ठीक। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। ये उज्जैन हो गया हमारे इसका आंसर। इनमें से क्या मध्य प्रदेश के मालवा अंचल की एक लोक चित्रकला है, तो देखिए मालवा अंचल की लोक चित्रकला तो पगलिया है ना, ठीक है। तो ये हमारी
पगल्या मालवांचन की लोक चित्रकला हो गई। और लोक चित्रकला कौन कौन सी है मालवांचल की, देखिए है ना, लगे हाथ देख ही रहते हैं मालवांचल की लोक चित्रकला। तो और कौन कौन सी है ना, और है मांडना, चित्रावण, सांजाफुली, है ना, और सब नाही। ये जो 4 हैं ये मालवा अंचल की लोक चित्रकला है। ठीक है, अब निमाड़ की भी लगे हाथ देख लेते हैं क्योंकि मालवा से निमाड़ जुड़ा ही है। तो निमाड़ में कौन कौन सी चित्रकला है ना, लोक चित्रकला, वो जिरोती है, ये चिरोती लिख दिया मैंने, जिरोती है वो। ठीक है, उसके बाद क्या है, थापा है, और एक ईरत करके होती है वो है, और एक पगल्या तो मैंने आपको बताया। ठीक, तो जो ये जो पगल्या होती ना, ये दोस्तों निमाड़ की और मालवा की दोनों की है ना। ठीक है, क्योंकि क्षेत्र बिल्कुल पास पास में ही है, तो ये दोनों में देखने को मिल जाती है ना। ठीक, कभी क्वेश्चन आएगा तो ऐसा मिक्स नहीं आएगा, तो कंफ्यूजन नहीं आएगा, और ये दोनों की है। अच्छा, है ना, उसके बाद थोड़ी और देख लेते हैं कि हम बुंदेलखंड की देख लेते हैं। ठीक है, तो बुंदेलखंड की भी लोक चित्रकला देख लेते हैं हम। आप देखते हैं नौरता, है ना, नवरात्रि मनाती हैं लड़कियां, मोरते, है ना, और मोरेला, ये हमारी बुंदेलखंड की लोक चित्रकला है। अच्छा, बघेलखंड की कौन कौन सी है, बघेलखंड की है कोहबर, छठी चित्र, इतनी गंदी राइटिंग लिख रहा हूं कोई देख नहीं पाएगा, है ना, सॉरी, तिलंगा, और कौन कौन सी है, नेउरा नमे, है ना, ये तो नहीं बघेलखंड की है ना। और ये जो मधुबनी है, मधुबनी तो आप जानती हैं ये बिहार की लोक चित्रकला है। ठीक है, और पिथौरा क्या है, पिथौरा चित्रकला ये भील जनजाति संबंधित है। ठीक है, पेमा फातिया जो है ना, इसके जो बड़े कलाकार थे। ठीक, और देखते हम, है ना, अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रसिद्ध गायक कुमार गंधर्व का संबंध मध्य प्रदेश से किस जिले से है। तो कुमार गंधर्व का संबंध जो है वो देवास जिले से है ना, कुमार गंधर्व का संबंध देवास जिले से है। नेक्स्ट देखिए, मध्य प्रदेश के किस शहर में कालिदास समारोह आयोजित किया जाता है। तो ये उज्जैन जिले में किया जाता है। कालिदास समारोह 7 दिवसीय होता है। 1985 में ये चालू, जो कालिदास समारोह 1985 में चालू हुआ था, लेकिन जो अकादमी है ना, वो अकादमी 1978 में स्टार्ट हो गई थी। समारोह 7 साल बाद हुआ था। ठीक, कालिदास से संबंधित हमने आपको रचनाएं तो बताई दी हैं। अगला देखिए, प्रेमचंद्र सृजन पीठ मध्य प्रदेश के किस विश्वविद्यालय में है। देखिए, प्रेमचंद जो है वो तो है हमारा विक्रम विश्वविद्यालय में, है ना, और विक्रम अच्छा, देवी अहिल्या विश्वविद्यालय में कौन कौन सी है ना, ये जो 4-5 पीठ है। तो जो देवी अहिल्या विश्वविद्यालय में हमारी एक तो जो गांधी शोध पीठ है ना, आपको गांधी शोध पीठ मिल जाएगी इसमें, शोध पीठ। ठीक है, और कौन कौन सी है, बरकतुल्लाह में कौन सी, निराला, जो निराला है शोध पीठ है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, वो आपको बरकतुल्लाह भोपाल में देखने को मिलेगी। रानी दुर्गावती में आपको सुभद्रा कुमारी चौहान शोध पीठ देखने को मिलेगी, सुभद्रा कुमारी चौहान। ठीक है, और कौन सी, आदि शंकराचार्य आपको ओमकारेश्वर में देखने को मिलेगी। महादेवी वर्मा शोधपीठ आपको अटल बिहारी हिंदी विश्वविद्यालय भोपाल में देखने को मिलेगी, है ना। प्रेमचंद तो आपको विक्रम में देखी जाएगी। अच्छा, गजानंद माधव मुक्तिबोध आपको कहाँ देखने को मिलेगी, वो हरि सिंह गौर, है ना, जो विश्वविद्यालय है ना, जो 1946 में हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी खुली थी। ये मध्य प्रदेश की पहली केंद्रीय यूनिवर्सिटी है। ठीक है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी है हरि सिंह गौर, है ना। तो इतनी सृजन पीठ है ये, है ना। तुलसी शोध कहाँ है, चित्रकूट में। ये एमपीपीसी 2022 में आए हुए क्वेश्चन है ना। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसको आप ध्यान रखना। इस क्वेश्चन कोई आया हुआ क्वेश्चन एमपीपीसी 2022 में। अच्छा, मध्य प्रदेश का प्रसिद्ध बाघ प्रिंट किस जिले से संबंधित है, तो ये धार संबंधित है। जितने भी प्रिंट थे, छिपा शिल्प, है ना, और भी नंदना प्रिंट, मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में इसको पूरा सोल्व करवा दिया है ना। अगला देखिए, मध्य प्रदेश का कौन सा नगर अंतर्राष्ट्रीय नृत्य महोत्सव के लिए प्रसिद्ध है, तो ये खजुराहो। ठीक है, अच्छा, खजुराहो फेमस है। तो देखिए, ये खजुराहो के जो मंदिर हैं आप जानते हैं चंदेल वंश ने बनवाए थे। ठीक, जो खजुराहो का जो मंदिर है 1986 में
यूनेस्को ने विश्व धरोहर में शामिल किया था, है ना। काम कलाओं की वजह से ये मूर्तियां और ये प्रसिद्ध हैं, विदेशी पर्यटकों का आकर्षण केंद्र है, ठीक है। और देखिए यहाँ पर जो खजुराहो के जो मंदिर हैं वो बड़े फेमस हैं, है ना। तो कौन कौन से मंदिर हैं देखिए, एक तो कंदारिया महादेव मंदिर है, कंदारिया महादेव मंदिर, ये किसने, है ना, ये धंगदेव ने बनवाया था, इन्होंने जल समाधि ली थी यही धंगदेव ने, ठीक है। एक और फेमस मंदिर है यहाँ पर 64 योगिनी मंदिर है, कौन सा है, 64 योगिनी मंदिर है। और ये जो 64 योगिनी मंदिर है ये 3 है हमारे यहाँ, है ना, मध्य प्रदेश में। एक खजुराहो में आपको देखने को मिलेगा, ये चंदेल वंश ने बनवाया। दूसरा आपको मुरैना में देखने को मिलेगा। तो ये मुरैना वाला क्या है, ये ना कच्छतप, है ना, वंश है ना, इस 13वीं शताब्दी में राजा देवपाल ने बनवाया था मुरैना वाला। और यही जो मंदिर है वो हमारे भारत की जो संसद भवन है उसी के तर्ज पे बना था, इसी मंदिर के तर्ज पे, है ना। और एक और जो आपको वो, है ना, एक और जो आपको देखने को मिलेगा वो जबलपुर में देखने को मिल जाएगा। एक और जो 64 योगिनी मंदिर है वो जबलपुर में आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। ये कलचुरियों ने बनाया था, ठीक है। तो 3 मंदिर हैं, कहाँ कहाँ हैं ये, खजुराहो, मुरैना और जबलपुर। अब ऐसा क्वेश्चन आया कि कहाँ नहीं है। एक और खजुराहो में फेमस मंदिर है, लक्ष्मण मंदिर फेमस है खजुराहो में। लक्ष्मण मंदिर किसने बनवाया था, यशोवर्मन ने बनवाया था, है ना, यशोवर्मन ने। अच्छा, एक और मंदिर फेमस है, हाँ, ठीक है। और कौन कौन से मंदिर फेमस है, चित्रगुप्त मंदिर, चित्रगुप्त मंदिर फेमस है। चित्रगुप्त मंदिर गंडदेव, धंगदेव के जो लड़के थे गंडदेव जी ने बनवाया था, है ना। एक और मंदिर फेमस है, बहुत फेमस है, मतंगेश्वर मंदिर, है ना, ये भी खजुराहो में ही है और ये हर्षवर्मन ने बनवाया था, ठीक है। तो इतने मंदिर हैं, है ना। और खजुराहो के जो मंदिर हैं वो पंचायतन शैली में, पंचायतन शैली में। पंचायतन शैली क्या होता है कि जो एक मुख्य मंदिर होता है ना, उसके आसपास चारों तरफ अन्य मंदिर भी होते हैं, तो उसको पंचायतन शैली कहते हैं, ठीक है। ये बहुत ही कम देखने को मिलती है। अच्छा, 19वां देखेंगे, नर्मदा नदी को लेकर लिखी गई प्रसिद्ध पुस्तकें अमृत नर्मदे और नर्मदा तीरे तीरे किससे रचना है। तो ये अमृतलाल जो बेगड़ हैं इन्हें नर्मदा पुत्र भी कहा जाता है। नर्मदा संबंधित कोई सी भी कृति आए, अगर आपको नहीं आ रहा है तो अमृतलाल बेगड़ आप लगाइएगा, है ना, ठीक है। इन्हें नर्मदा पुत्र भी कहा जाता है ना। तो इसका ऑप्शन है बी। अगला देखिए, है ना, मध्य प्रदेश के कुमार गंधर्व सम्मान किस क्षेत्र में विशेष उपलब्धि के लिए प्रदान किया जाता है। तो कुमार गंधर्व जो है ना, ये संगीत के लिए दिया जाता है। और कुमार गंधर्व जी का जन्म है जो, है ना, 1924 में बेलगांव कर्नाटक में हुआ था। तो ये आप देख लीजिए कभी आ जाता। और ये बेलगांव 1924 में आप एक प्रसिद्ध घटना है ना, इसे आप लिंक कर लीजिए। तो कौन सी है कि गांधी जी ने 1924 में बेलगांव में पहली बार कांग्रेस की अध्यक्षता की थी, है ना, कांग्रेस की अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, पहली बार और एकमात्र की थी। तो इससे आप कनेक्ट कर लिया कर ऐसी चीजें, है ना। 21वां देखिए, हिंदी की प्रसिद्ध कविता पुष्प की अभिलाषा के रचनाकार कौन है। तो पुष्प की अभिलाषा के रचनाकार माखनलाल चतुर्वेदी है, ठीक है। अच्छा, डिंडोरी जिले के पाटन गांव किस चित्रकला की शैली के लिए प्रसिद्ध है। तो जो पाटन गांव है ना, वो गोंड चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है। और देखिए पाटन जो गांव है ना, पाटन गांव को, है ना, चित्रकारों गांव कहा जाता है। तो आप ये ध्यान रखिए, ये कभी टेगरे ना गई है, चित्रकारों का गांव कौन सा है, तो वो डिंडोरी का पाटन गांव, है ना, पाटन गांव। और यहाँ पर आपको इतने सारे चित्रकार मिलेंगे, है ना, चित्रकला से संबंधित, है ना। तो देखिए आपको एमपीपीएससी 2022 में, अभी जो जून मई में हुआ था, 2023 मई में हुआ था 2022 का, इसमें आया था कि आनंद सिंह श्याम, है ना, आनंद सिंह श्याम और धनैया बाई किस क्षेत्र से, किस कला से संबंधित है, किस जनजाति से, है ना, ठीक है। एक धनैया बाई, तो ये हमारा गोंड से संबंधित है। अब देखिए मैं आपको एक ट्रिक बताता हूं, जहां भी आपको श्याम सरनेम देखने को मिले, कौन सा, श्याम, है ना, व्योम, है ना, और कौन सा, उइके, उइकी, उइके, उइकी, टेकाम,
टेकम। जहां भी आपको सरनेम देखने को मिले चारों तो समझ जाना आप ये गोंड से संबंधित हैं, और ये है ना डिंडोरी के पाटन गांव से संबंधित हैं ज्यादातर, है ना। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर ना है ना एक और जो कलाकार हैं दुर्गाबाई ब्योम। दुर्गाबाई जो ब्योम है ना, इनको 2022 में भी पद्मश्री मिला था, और 2021 की पीएससी में इनसे क्वेश्चन भी आया था। तो ये भी गौंड चित्रकार हैं, है ना। तो श्याम का जो, जैसे मैंने आपको बताया, तो जो भज्जू सिंह श्याम एक बहुत फेमस हैं, इनके एक कलाकार हैं भज्जू सिंह श्याम, है ना। तो भज्जू सिंह श्याम हैं, इन्हें 2018 में पद्मश्री मिला था। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखना। तो ये पाटन गांव के ही हैं सारे। और दुर्गाबाई व्योम का 2021 की पीएससी में क्वेश्चन आ चुका है। अच्छा, दुर्गाबाई जो व्योम है ना, ये एक डिगना चित्रकला होती है ना, डिगना चित्रकला होती है, उसके लिए फेमस है। तो ये क्वेश्चन आप ध्यान रखना, आपको डिटेल में पूछ सकता है, रिपीट क्वेश्चन भी आते हैं। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं अगला। संगीत का सबका प्रतिष्ठित तानसेन, कहाँ गया क्वेश्चन, हाँ, समारोह किस शहर में आयोजित किया जाता है? तो ये तानसेन समारोह ग्वालियर में आयोजित किया जाता है। तो देखिए, जो तानसेन समारोह है ये कब चालू हुआ था? ये तानसेन समारोह चालू हुआ था हमारा 1924 में। ठीक, तो 1924 का में तानसेन समारोह चालू हुआ था। अगला देखिए, मध्य प्रदेश के किस महान कवि को भारत का शेक्सपियर कहा जाता है? तो अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया, कालिदास जी को। ठीक है। बधाई नृत्य मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में किया जाता है? तो जो बधाई नृत्य मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र में किया जाता है। ठीक। अच्छा, बुंदेलखंड के कुछ और नृत्य देख लेते हैं हम कि बधाई के अलावा कौन कौन से होते हैं बुंदेलखंड में। तो बधाई के अलावा बुंदेलखंड में जो राई है ना, राई तो हमारे एमपी का स्टेट डांस है ना, मध्य प्रदेश का जो लोक नृत्य है राज्य का, वो हमारा राई है। और राई का जिक्र तो मलिक मोहम्मद जायसी की जो रचना है पद्मावत, उसमें भी किया गया है, तो बहुत फेमस है ना। तो राई, बधाई, ढिमरई, ठीक है, और सेरा, जावरा, ठीक है, ये बुंदेलखंड के लोक नृत्य हैं। अच्छा, बुंदेलखंड के साथ बघेलखंड भी जुड़ा होता है, तो बघेलखंड के क्या होते हैं? बघेलखंड के दादर, सुआ, बिरहा, है ना, और बिरहा, कलसा, कलसी, केमाली, ठीक है, कहरवा, इतने बघेलखंड के लोक नृत्य होते हैं, है ना। तो हमारा जो बधाई कहाँ से संबंधित है? ये बुंदेलखंड से है। अच्छा, अगला देखिए, 1972 में अपनी कृति बुनी हुई रस्सी पर साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रसिद्ध कवि थे। तो ये कौन से थे? भवानी प्रसाद मिश्र थे, है ना। तो 1972 में इन्हें बुनी हुई रस्सी के लिए क्या मिला था? बुनी हुई रस्सी के लिए मिला था इनको, है ना, साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। कौन? भवानी प्रसाद मिश्र। अच्छा, इनकी अन्य रचनाएं कौन कौन सी हैं? देख ले, गीत फरोश, खुशबू के शिलालेख, ये इनकी अन्य रचनाएं, तो आप ध्यान रखिएगा, है ना। अच्छा, नेक्स्ट देखिए, ध्रुपद समारोह किस शहर में आयोजित होता है? तो देखिए, जो ध्रुपद समारोह है भोपाल में, यहाँ ऑप्शन भोपाल है तो भोपाल ही ठीक है, लेकिन मैं आपको बता दूं ये 1921 ये 2021 से ग्वालियर में आयोजित होने लगा है ना। तो ये आपको कंफ्यूजन करेगा ये पॉइंट, क्योंकि ग्वालियर में ऑप्शन नहीं है, ऑप्शन में ग्वालियर नहीं है, तो इसलिए राइट आंसर भोपाल आ जाएगा। अगला देखिए, इनमें से कौन सी इमारत बौद्धकालीन वास्तुकला का उत्कृष्ट उदाहरण है? तो ये सांची का स्तूप जो है वो बौद्धकालीन, है ना, स्थापत्य कला का, वास्तुकला का उत्कृष्ट उदाहरण है। अच्छा, ये किसने बनवाए थे? ये 3rd सेंचुरी में, 3rd BC में ना, ठीक है, 3rd ईसा शताब्दी पूर्व, ये अशोक द्वारा निर्मित है ना, ठीक है, अशोक द्वारा निर्मित है ये। और कहाँ पर? ये रायसेन में है, ठीक है। 1989 में इसको यूनेस्को ने विश्व धरोहर में घोषित किया था, ठीक, विश्व धरोहर घोषित किया था इसको, है ना। और इसको 1818 में इसकी खोज हुई थी, 1818 में इसको खोजा था किसने? जनरल टेलर ने खोजा था इसको, ठीक है। अच्छा, अगला देखते हैं,
मध्य प्रदेश की किस जनजाति में दूध लौटा हुआ विवाह प्रचलित है? तो ये गोंडों में है। ठीक है, और कौन कौन से गोंडों के विवाह? लमसेना, मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था, पठौनी, ये विवाह भी गोंडों द्वारा किए जाते हैं। राजा मानसिंह तोमर संगीत एवं कला विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो ये तो सिंपल, ये मानसिंह का जहाँ नाम है वहाँ ग्वालियर लगा दीजिए आप। ठीक है, 31 में देखिए, मध्य इनमें से कौन सा लोक नृत्य मध्य प्रदेश का नहीं है? तो देखिए जो बिहू है वो असम का है। ठीक है, गणगौर है जो निमाड़ का है, राई जो है वो बुंदेलखंड की है, और जो बधाई है वो भी बुंदेलखंड की है। तो हमारा बिहू उससे संबंध नहीं है। मध्य प्रदेश जनजाति संग्रहालय कहाँ है स्थित है? तो जो मध्य प्रदेश जनजाति संग्रहालय है ना, जो तो वो कहाँ है? वो भोपाल में है। ठीक है, MPPC 2021 में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, तो उसको आप ध्यान रखिएगा। तो जनजाति संग्रहालय कहाँ है? भोपाल में है। कब बना था ये? 2013 को, है ना। एक और संग्रहालय है बादल भोई, बादल भोई संग्रहालय है ना। तो बादल भोई जो संग्रहालय है ये 1997 में इसका नाम बादल भोई पड़ा था। उसके पहले क्या इसका नाम था? ट्राइबल्स म्यूजियम, है ना। तो 1954 में ये स्टार्ट हुआ था ट्राइबल्स म्यूजियम के नाम से। 1997 में इसका नाम बादल भोई कर दिया गया। और इसमें क्या है? इसमें ये छिंदवाड़ा से संबंधित है, छिंदवाड़ा में है। ठीक है, अच्छा एक और है आदिवर्त आदिवासी म्यूजियम संग्रहालय। तो ये कहाँ है? ये छतरपुर में है, खजुराहो में। ठीक है, तो आप ध्यान रखना। नेक्स्ट देखिए, 2023 में मध्य प्रदेश के किस जनजाति समारोह में तबला वादन का गिनीज वर्ल्ड ऑफ रिकॉर्ड बनाया गया? तो ये तानसेन समारोह में, है ना। ये तानसेन समारोह बनाया गया था। 1500 तबला वादक एक साथ तबला बजा रहे थे, तो ये गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड था। भगोरिया से आशय क्या है? भगोरिया देखिए, ये भील जनजाति का एक लोक संस्कृति पर्व है ना, लोक संस्कृति पर्व है। और ये होली के समय ये 7 दिन का त्योहार होता है, जिसमें मान्यता है कि कहा जाता है कि, हमने देखा तो है नहीं, कि इसमें जो गुलाल लगा के विवाह होता है ना, और लड़कियों को बर चाहे तो वो उनको भगा के ले जाता है, बाद में वो अगर पकड़ा ना तो राजी खुशी से विवाह हो जाता है। तो कुछ ऐसी प्रथाएं इसके अंदर होती हैं, और ये बहुत ही वर्ल्ड फेमस हैं। विदेशी लोग, पर्यटक भी इसके अंदर बहुत मात्रा में आते हैं। भगोरिया बहुत ही फेमस है ना। और झाबुआ, धार, अलीराजपुर में ये प्रमुखता से मनाया जाता है। 35वां देखिए, 35वां है कि मध्य प्रदेश शासन द्वारा जनजातीय लोक व पारंपरिक कला के क्षेत्र में कौन सा सम्मान दिया जाता है? तो ये तुलसी सम्मान दिया जाता है। ठीक है, तुलसी सम्मान कब से? ये 1983 से ये स्टार्ट हुआ था, तुलसी सम्मान। ठीक है, इसमें 5 लाख रुपए दिए जाते हैं तुलसी सम्मान में। और अच्छा, ये जो तुलसी सम्मान है ना, तो आदिवासी जो लोक कला है ना, उसमें पुरुषों के लिए दिया जाता है तुलसी। और जो महिलाओं के लिए, अगर महिलाओं के लिए देना है तो महिलाओं के लिए अहिल्याबाई सम्मान दिया जाएगा, देवी अहिल्याबाई। तो देवी अहिल्याबाई जो सम्मान है ना, वो महिलाओं के लिए है ना। और ये 1996 में चालू हुआ था। तो महिलाओं के लिए देवी अहिल्याबाई पुरस्कार लोक आदिवासी कला में, और पुरुषों के लिए तुलसी 1983 में। अच्छा, कालिदास सम्मान देखिए कब चालू हुआ था? कालिदास 1980 में चालू हुआ था। तो इसकी और भी विधाएं हैं, जैसे कि शास्त्रीय संगीत 1980 में, रंगकर्म 1982 में, रूपांकर कला 1981 में, शास्त्रीय नृत्य 1983 में। तो ऐसे चालू हुआ था। अच्छा, कालिदास समारोह 1980 हो गया, है ना। और 1980 के बाद उसमें 5 लाख रुपए का प्राइज मिलता है। शरद जोशी कब हो गया? शरद जोशी 1982 में हो गया। क्यों दिया जाता है? ये व्यंग के लिए जाता है, 5 लाख रुपए, है ना। श्री राम परिवार 2021 में इनको मिला है ना। ठीक है, तो ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा तुलसी सम्मान, राइट आंसर हो जाएगा। मध्य प्रदेश में के निमाड़ क्षेत्र का प्रमुख लोक नृत्य कौन सा है? तो मध्य प्रदेश के जो निमाड़ क्षेत्र का प्रमुख लोक नृत्य है वो गणगौर है ना। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा देखिए, निमाड़ के कुछ और लोक नृत्य हैं। एक है काठी, ये 2019 की PSC में आया था कि काठी क्या है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। गणगौर के अलावा मांडल्या, है ना, मांडल्या फेमस है। फेफरिया
है ना, नेमाड़ के लोक नृत्य हैं। और डांडा नृत्य है ना, डांडा नृत्य, ये सबका है नेमाड़ के लोक नृत्य हैं। अच्छा, नेमाड़ के साथ मालवा भी जुड़ा होता है, तो मालवा के कौन कौन से हैं? मालवा के मटकी, है ना, रजवाड़ी, और मटकी रजवाड़ी के लोग नृत्य। पतंग डांस यहाँ चलता है, ठीक है। भगोरिया चलता है, आड़ा खड़ा, मछली डांस, ये सब मालवा के लोक नृत्य हैं, ठीक। अच्छा, भेराव और छिपा शिल्प का संबंध किससे है? तो ये उज्जैन से, हमने पीछे देखा ही है ना, ठीक है, उज्जैन संबंधित है। अगला देखिए, ग्वालियर के सेनिया बंगस घराने से जुड़े उत्पाद अमजद अली खां का संबंध किस विधा से है? तो ये सरोद वादन से है, ठीक। अगला देखिए, परदोनी नृत्य मध्य प्रदेश के किस जनजाति से जुड़ा है? तो जो परदोनी नृत्य है वो मध्य प्रदेश की किससे जुड़ा है? वो बेगा जनजाति से जुड़ा है ना। बेगा जनजाति के और भी नृत्य हैं, कौन कौन से बेगा जनजाति के नृत्य है ना, अभी मैंने आपको बताए थे, है ना, ठीक है। तो देखिए, बेगा जनजाति के और भी नृत्य है, कर्मा वगैरह है, परधोनी तो है ही, हमने देख लिया है, सजनी है, बिल्मा है, कोरकू का चटकोरा होता है, ठीक है। और सहरे जनजाति के विवाह कौन कौन से? दुल्लुर, घोड़ी, लहंगी, रागनी। भारिया की कौन कौन सी होते हैं? भड़म सेतम, है ना, भारिया का विवाह होता है, नृत्य होता है भड़म सेतम। तो देखिए 39वां क्वेश्चन देखेंगे हम कि परधोनी नृत्य मध्य प्रदेश की किस जनजाति से संबंधित है? तो परधोनी नृत्य किससे संबंधित है? ये बेगा से संबंधित है। अच्छा, बेगा जनजाति के और कुछ नृत्य कौन कौन से होते हैं बेगा के? देखिए, परधोनी तो होता ही है ना, जो एक कर्मा होता है, कर्मा है ना, इसको विश्व का प्रथम डांस माना जाता है, ये गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में संबंधित है। कर्मा, सजनी, बिल्मा, है ना, सजनी, बिल्मा, और कौन कौन से होते हैं, ठीक है। और परधोनी तो हमने देख लिया। अच्छा, और किस किस के होते हैं? अच्छा, कोरकू का एक फेमस नृत्य होता है चटकोरा, है ना, ये भी होता आता है, आप देख लीजिएगा, चटकोरा नृत्य। अच्छा, और इसमें दे रखा भारिया, भारिया का है दुलदुल घोड़ी नृत्य, दुलदुल घोड़ी, है ना, दुलदुल घोड़ी के साथ में, है ना। और एक होता है रागनी, लहंगी, रागनी और लहंगी, है ना, ये सहरिया को हो गए, है ना। और भारिया का होता है नृत्य भड़म सेतम, भारिया से भड़म सेतम तो आप पहचान लेंगे, तो भड़म सेतम हो गया। और क्या होता है? भीलों का भगोरिया हो गया, है ना। और गोंडों का भी कर्मा हो गया, है ना, गोंड भी कर्मा नृत्य करते हैं, ठीक है। सेला, और सेला के अलावा ये सेला लिख रहा है, क्या लिख रहा है यार, तब बुरा सेला लिखा है ना, ये सेला और बिल्मा, नहीं, रीना, गेंडी, है ना, ये सब क्या है ना। तो ये गोंडों के विवाह थे, ठीक है। तो हमने इतने विवाह देख लिए, है ना, और सॉरी, तो ये गोंडों के नृत्य थे, है ना। तो ठीक है, ये जनजाति से संबंधित नृत्य थे, हमने देख लिया। अब आगे देखते हैं, ठीक। आगे देखेंगे हम झाबुआ जिला किस शिल्प के लिए जाना जाता है। तो देखिए, अभी हमने पिछले क्वेश्चन में बताया था कि गुड़िया शिल्प के लिए जाना जाता है, और इसके जो फेमस कलाकार है वो बत्तोबाई है, ठीक है, बत्तोबाई, है ना। अगला देखिए, मध्य प्रदेश शासन द्वारा राष्ट्रीय कबीर सम्मान किस क्षेत्र के उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए दिया जाता है? तो जो कबीर सम्मान है वो भारतीय भाषाओं के काव्य लेखन के लिए दिया जाता है ना। जो भारतीय भाषा के जो उत्कृष्ट जो काव्य लेखन किया जाता है उसके लिए दिया जाता है। कबीर सम्मान कब स्टार्ट हुआ था? तो 1986 में हुआ था, 5 लाख रुपया इसमें दिया जाता है ना। अच्छा, अगला देखिए, मेले का बुंदेलखंड क्षेत्र संबंधित स्वांग क्या है? तो स्वांग लोकनाट्य है, ये हमने आपको चर्चा की थी, है ना। और स्वांग क्या है? लोकनाट्य है हमारा। और एमपीएसआई में क्वेश्चन आया हुआ भी है कि स्वांग किस पे नृत्य, लोकनाट्य किस पे किया था? तो ये मृदंग,
है ना, ये मृदंग पे स्वांग नृत्य किया जाता है ना। तो ये आप ध्यान रखना, मृदंग पे किया जाता है स्वांग नृत्य। एमपीएससी 2017 में आया हुआ क्वेश्चन है। मध्य प्रदेश की गोंड कला को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्ध दिलाने वाले पहले कलाकार कौन है? तो ये जो जनगढ़ सिंह श्याम है, ये गोंड चित्रकला के बहुत ही फेमस कलाकार हैं जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्धि दिलाई। इनकी जो लड़की है जापानी श्याम, है ना, ये जापान गए थे और वहाँ से बहुत प्रभावित हुए थे, उन्होंने जापानी श्याम इनका नाम रख दिया इनकी लड़की का। दुर्गाबाई व्योम तो देखिए हमने बताया था, डिगना चित्रकला से 2022 में पद्मश्री मिला था, 2021 की पीएससी में से क्वेश्चन आया था। ठीक है, जनगढ़ सिंह श्याम की 2001 में मृत्यु हो गई थी जापान में, है ना, रहस्यमय तरीके से, पता नहीं चला कैसे हुई थी। 44 में देखिए मध्य प्रदेश में आदिवासी लोक एवं पारंपरिक कलाओं के क्षेत्र में महिला कलाकारों की सृजनात्मकता को रेखांकित करने के लिए कौन सा सम्मान, है ना, दिया जाता है? तो देखिए आदिवासी लोक कला में मैंने आपको बताया था पुरुषों को तुलसी सम्मान दिया जाता है पिछले क्वेश्चन में, और महिलाओं को देवी अहिल्याबाई पुरस्कार दिया जाता है ना। ठीक है, तो ये देखिए ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है, देवी अहिल्याबाई पुरस्कार दिया जाता है। 1996 में ये चालू हुआ था, 5 लाख रुपए इसमें पुरस्कार दिया जाता है ना। वर्तमान में लगभग सभी 5 लाख रुपए पुरस्कार दिए जाने लग गए हैं। 45 में देखिए मध्य प्रदेश का कौन सा जिला सुपारी शिल्प के लिए प्रसिद्ध है? देखिए स्टार्टिंग के क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था, जो रीवा है वो सुपारी शिल्प के लिए प्रसिद्ध है, खिलौने वगैरह रीवा में सुपारी से बनाए जाते हैं। सदाचार का ताबीज, शिकायत मुझे भी है, ठिठुरता हुआ गणतंत्र की रचनाएं के साहित्यकार कौन है? देखिए हमने प्रीवियस क्वेश्चन में देखा था कि ठिठुरता हुआ लोकतंत्र है ना, हरिशंकर परसाई जी का, है ना, एक जो व्यंग था ये था। तो इससे आप देख सकते थे कि इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, तो 46 का है हरिशंकर परसाई। 47 का देखिए इनमें से किन साड़ियों का संबंध मध्य प्रदेश से है? तो देखिए जो महेश्वरी चंदेरी साड़ी है ना, इसका संबंध कौन सा है ना, हमारे मध्य प्रदेश से। और बालाघाट की जो 12 सेवनी साड़ियाँ हैं उसको जीआई टैग मिला है, उसको भी ध्यान रखिएगा, है ना। भारतीय शास्त्रीय संगीत के मुखर घरानों में से एक इंदौर घराने की स्थापना किसने की थी? तो इंदौर घराने की स्थापना उस्ताद आमिर खान ने की थी। ठीक है, विशाल रंग पंचमी महोत्सव गेर निकालने की परंपरा, है ना, तो ये मध्य प्रदेश में, है ना, गेर के समय, रंग पंचमी के समय होती है, इंदौर में होती है, बहुत ही भीड़ होती है, बहुत ही प्रसिद्ध है ये, है ना। इसको यूनेस्को विश्व धरोहर में शामिल होने के लिए भी इसका प्रस्ताव भेजा गया है। तो ये गेर इंदौर संबंधित है। अच्छा, प्राचीन जोगेश्वरी देवी का मेला किस नगर में आयोजित होता है? तो जोगेश्वरी देवी का मेला है वो चंदेरी में होता है। अच्छा, और बहुत फेमस कुछ अन्य मेले भी हैं मध्य प्रदेश में, तो कौन कौन से हैं देखिए। संत सिंगा जी का मेला है ना, संत सिंगा जी का मेला कहाँ लगता है? तो वो लगता है खंडवा में, है ना। और सहाबुद्दीन औलिया का जो मेला है वो नीमच में लगता है। बरमान का मेला है जो, है ना, वो नरसिंहपुर में लगता है, नरसिंहपुर में लगता है। और गरीबनाथ का मेला कहाँ लगता है? गरीबनाथ का शाजापुर में लगता है। थोड़ा राइटिंग का कॉम्प्रोमाइज कर लीजिएगा प्लीज, है ना, शाजापुर में लगता है। पशुपति नाथ का कहाँ लगता है? मंदसौर में। पशुपति नाथ का मेला जो मंदसौर में, शिवना नदी के किनारे। ठीक है, और कौन कौन से मेले हैं देखिए। सनकुआ का मेला कहाँ लगता है? सनकुआ का मेला दतिया में लगता है, सनकुआ का दतिया में लगता है। और कौन कौन से मेले हैं? कालूजी महाराज का मेला, कालूजी महाराज, तो ये कालूजी महाराज का मेला कहाँ लगता है? ये, है ना, ये लगेगा हमारा खरगोन में। गोटमार मेला छिंदवाड़ा में लगता था, लेकिन अब जिला चेंज हो गया है तो पाडुरना में लगेगा अब, है ना, पाडुरना। अगला, है ना, और कौन कौन से? कुंभ का तो उज्जैन में लगेगा। हीरा भूमिया का मेला, हीरा भूमिया का मेला गुना ग्वालियर, है ना, गुना एंड ग्वालियर। अच्छा, नेक्स्ट, और महामृत्युंजय का मेला रीवा में लगेगा। जल बिहारी का मेला, ये बहुत ही फेमस मेला इसलिए हो जाता है क्योंकि 2019 की पीएससी में आया था छतरपुर में। जल बिहारी का मेला कहाँ लगेगा? छतरपुर में लगेगा। पीर पुदान का शिवपुरी में लगता है। चामुंडा देवी का देवास में लगता है। चंडी देवी का सीधी में लगता है। बाण गंगा का मेला, है ना, बाण गंगा का मेला कहाँ लगता है? शहडोल में लगता है। ठीक है,
अच्छा, और नागा जी का मेला, नागा जी का मेला कहाँ लगता है? ये मुरैना में लगता है, मुरैना में लगता है। ठीक है, तो इतने सारे मेले थे हमने देखे। तो जोगेश्वरी देवी का मेला कहाँ लगता है? ये चंदेरी में लगता है, तो आप ध्यान रखिए, है ना, चंदेरी। 91 ढिमराई या ढिमराई से क्या आशा है? तो ये बुंदेलखंडी लोक नृत्य है। अभी आपको हमने पिछले क्वेश्चन में ये बताया था। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मध्य प्रदेश की जनजातीय संस्कृति और कला का प्रतीक आदिवर्ष संग्रहालय कहाँ है? जब हमने संग्रहालय के बारे में देखा था तो हमने आपको बताया था ये खजुराहो में है ना। ठीक है, 53वां देखिए, इसमें से किस नृत्य का संबंध मध्य प्रदेश की जनजातियों से है? तो जो कर्मा नृत्य है, ठीक है, तो जो बेगा और गोंडों में किया जाता है, जो विश्व प्रसिद्ध कर्मा नृत्य है ना, ठीक है, गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में इसका नाम है, विश्व का पहला डांस माना जाता है। तो ये देखिए, भांगड़ा कहाँ का है? भांगड़ा पंजाब का है, कथक उत्तर प्रदेश का है, गरबा गुजरात का है ना। बादल भोई आदिवासी संग्रहालय किस शहर में? तो देखिए अभी पिछले क्वेश्चन में बात की थी, छिंदवाड़ा में है। ठीक है, तो ये 54 क्वेश्चन थे। आई होप इस 54 क्वेश्चन में आपको बहुत सी जानकारी मिली होगी। इसकी लेफ्ट राइट जाने के लिए हमने बताई है। वीडियो में थोड़ी सी राइटिंग का इशू होगा, और जानकारी पसंद आई तो वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना अगर इच्छा हो तो, और नहीं तो कोई बात नहीं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।